जो कांवड़ यात्रा को लेकर आ रही है। हरिद्वार प्रशासन की ओर से कांवड़ यात्रा को देखते हुए मस्जिदों को ढकने का ऐलान किया गया है। प्रशासन की ओर से यह बड़ा फैसला किया गया है, जहां पे उत्तराखंड में से बड़ी खबर आ रही है। कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले जितने भी मस्जिद हैं उनको ढकने को लेकर के यहां पर ढका गया है, पर्दा लगाया गया है। हरिद्वार प्रशासन की ओर से यह बड़ा फैसला किया गया है, जहां पे मस्जिदों को ढकने का फैसला किया गया है। कांवड़ रूट पर मस्जिदों के आगे पर्दा लगाया गया है। दरअसल इस बार भी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के तहत 5 करोड़ लोगों की जुटने का अनुमान है, लिहाजा हरिद्वार प्रशासन की ओर से यह बड़ा फैसला किया गया है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो मस्जिद में ढका गया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज़ होती है तो उसमें कुछ ओट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर किया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं, और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। इस तरह का पहली बार हुआ है हरिद्वार जनपद में? पहली बार हुआ। आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है हम लोगों को, उसका अध्ययन करेंगे। पर्दा लगा है, कितने सालों में क्या? ये पहली बार ही देखा है। तो क्या फर्क इससे पड़ा है? इससे पहले क्या व्यवस्था रहती थी? यहाँ सही व्यवस्था रहती थी, सब आते जाते हैं, अभी भी आते जाते हैं सब। तो उससे कोई दिक्कत। आप लोग किस तरह से सहयोग करते थे? हाँ, कांवड़ भी आते थे, यहाँ नहाते थे, धोते थे, पानी पीते थे, बेचारे चाय पानी भी पीते हैं, सब चीज़ होता है, लेकिन इस कारण कोई आ भी नहीं रहा, जा भी नहीं रहा है, सब ऐसे ही चल रहा है। बस क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? भाई वो तो वही सरकार ही जाने थी क्या मंशा हो सकती है, हम क्या बताएं इस बारे में। तो अलग करने की कुछ मंशा है? बस वो तो सरकार की मंशा है, जो भी है उसमें हम क्या बताएं। नहीं, आपको क्या लगा कि? नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा है, इसमें क्या लगेगा, इसमें बताओ। नहीं मतलब आप सही है पर्दा? नहीं, सही तो है नहीं। हाँ भाई, सही तो है नहीं ना। तो दुनिया सबका प्यार है, सारी उम्र से बना हुआ, आज तो थोड़ी आ रही कांवड़। हम भी 40 साल हो गए देखते आ रहे हैं यहाँ, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। और हमारे सहयोगी रतन नेगी जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। क्या कुछ अपडेट्स रतन आपके पास? देखिए, उत्तराखंड में बात की जाए तो धामी सरकार के लिए कांवड़ यात्रा को बेहतर तरीके से संचालित कराने के लिए चुनौतियों का समय है, और निश्चित तौर चुनौती से धामी सरकार यहाँ पर सामना भी कर रही है। इस बार आपकी बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 करोड़ से अधिक कांवड़ यहाँ पर उत्तराखंड हरिद्वार में आ रहे हैं, और कई लाखों जा भी चुके हैं गंगा जल भर करके, वो रास्ते में अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो इस वक्त निश्चित तौर से जहाँ मस्जिद है, मजार है, उनको तिरपाल से ढकने का फैसला लिया गया है। इस फैसले को प्रशासन ने इस तरीके से लिया है, जो यहाँ पर जो बात निकल कर आ रही है कि कहीं पर कोई यहाँ पर मनभेद ना हो जाए, मतभेद ना हो जाए, क्योंकि तमाम जो तस्वीरें यहाँ पर निकल कर आती है, जो मुस्लिम समुदाय की जो तमाम वो क्षेत्र है, वहाँ से जब भोले वहाँ से गुजरते हैं तो कहीं पर कोई विवाद की स्थिति ना हो जाए। दे रहे रतन, जिस तरीके से बता रहे कि जो भी रास्ते में मस्जिद है उनको ढकने के लिए फैसला किया गया। सीधे रुक करते दो खास मेहमानों का मैसेज जुड़ गए हैं। अच्छा, विक्रमादित्य साथी जुड़ गए हमारे साथ, मौलाना साहब भी उनके पास जाएंगे। पहले रुक करते विक्रमादित्य का। महाराज जी, जिस तरीके से उत्तराखंड प्रशासन की ओर से, यूं कहते हरिद्वार प्रशासन की ओर से ये बड़ा फैसला किया गया है, हालांकि अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन कांवड़ यात्रा के बीच में इतना बड़ा फैसला जिससे लगता है कि 2 समुदाय के लोग प्रभावित होंगे, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, हमने पहले भी देखा है जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, जब भी मस्जिद की तरफ से, मदरसों की तरफ से, मज़ारों की तरफ से कोई भी यात्रा निकलती, चाहे वो राम यात्रा हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, तो उसके ऊपर गंदा पानी फेंका जाता है, कई प्रकार से गाली गलौज की जाती है, कई प्रकार से अराजक तत्व जो होते हैं। हमने पिछली बार देखा मांस के टुकड़े तक फेंके गए थे, नालियों का पानी तक फेंका गया था, और उससे स्थिति बहुत विकट हो गई थी यूपी के कई क्षेत्रों के अंदर। तो हरिद्वार के अंदर जहाँ 5 करोड़ लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक छोटे से उपद्रवी तत्व के कारण से कोई बहुत बड़ी समस्या ना हो, उसके लिए सरकार ने एक न्यायिक तौर पर कार्य करने का प्रयास किया। सोचना चाहिए कि इतना बड़ा अशांति का वातावरण बन सकता है छोटे से गलत दृष्टि से, तो उसके लिए तो ढका नहीं गया है, सामने एक पर्दा लगाया गया है कि जिससे सामने लोग सीधे सीधे निकल जाए और उस तरफ कोई बवाल ना हो, ये व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाए। इसको गलत तरह से नवपरिचित किया जाए, मैं कहूँगा एक बहुत सीधा साधा तरीका है, त्रिपाल से ढका नहीं जाए, सामने एक पर्दा और लगा दी गई। कोई बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे में ढकने की बहुत सारी जगह जगह आप देखिए, कोई विदेशी आते हैं तो जो वहाँ नहीं जाना होता है वहाँ ढक के जाता है, उसको नहीं दिखाने का प्रयास है। 5 करोड़ से ज्यादा वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, और हर बार देखा है कि एक पुरानी कहावत है कि जो दूध का गिलास छाती फूक के पीता है, सरकार हिदायत पर कार्य करने का प्रयास कर रही है, ठीक है, इसको समझना चाहिए। बिल्कुल, और मौलाना साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि 1 महीने के लिए सभी मुसलमानों को
सरकार व्यवस्था करे, कहीं रेगिस्तान में जमा कर दे, पूरे भारत के मुसलमानों को 1 महीने के लिए कैद कर दे, सबसे अच्छा रहेगा। आज तक तो ये चीज देखा नहीं गया भारत में। आप सुरक्षा का इंतजाम करेंगे, आपको अगर कहीं डाउट है कि कोई उपद्रव हो सकता है, सौहार्द बिगड़ सकता है, तो आखिर पुलिस की नौकरी है किस काम के लिए? पुलिस इसी काम के लिए तो है। अगर पुलिस ये काम नहीं कर सकती है और सब कुछ प्रिवेंशन के नाम पर ही होगा, तो इससे अच्छा प्रिवेंशन क्या होगा कि 1 महीना पूरा जो सावन का पवित्र महीना है। ठीक है, आपके पास आगे वापस लौटेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने रामनगर का नाम बदल दिया है। सिद्धारमैया कैबिनेट ने रामनगर का नाम बदलने का फैसला किया है। सिद्धारमैया कैबिनेट ने रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण कर दिया है। तो देखिए, जिस तरीके से कर्नाटक में रामनगर का नाम बदलकर अब बेंगलुरु साउथ कर दिया गया है। हालांकि इसके पहले आपको याद होगा कि इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी खूब हुई, स्थानीय नेताओं की ओर से अलग मांग रखी गई और आज अंततः सिद्धारमैया सरकार की ओर से कैबिनेट में नाम बदलने का जो फैसला है वो पास कर दिया गया है। और अब बेंगलुरु में, कर्नाटक की जब बात करते हैं हम, तो कांग्रेस सरकार ने रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ कर दिया है। प्रगति, ये बड़ा फैसला राम नाम को लेकर के और रामनगर नाम को लेकर के जो सियासत थी वो हम पहले से देख रहे थे, इस बीच नाम बदल गया है। बिल्कुल, इसको लेकर स्थानीय नेताओं की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी थी, राजनीति भी हो रही थी और अब ये बड़ा फैसला, बड़ी खबर, जहां कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने रामनगर का नाम बदल दिया है। ये बड़ा फैसला लिया है सिद्धारमैया कैबिनेट ने, रामनगर का नाम बदल दिया है और इसका नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण किया गया है। तो इसको लेकर देखिए, पहले से ही चर्चा हो रही थी, पहले से ही सियासत भी देखने को मिल रही थी और अब ये बड़ा फैसला। करगिल से प्रधानमंत्री मोदी की आतंकियों को दो टूक कहा, जम्मू कश्मीर शांति और सौहार्द के साथ बढ़ रहा आगे, पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। सीएम योगी ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी, कहा 1999 में दुश्मन देश पाकिस्तान ने छेड़ा था, भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान को चुत किया था। पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करके दुनिया के सामने न केवल बेनकाब किया। मोदी ने अग्निवीर योजना का जिक्र किया, कहा अग्निपथ का लक्ष्य सेना को युद्ध के योग्य बनाए रखना है। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। अग्निवीर योजना पर कांग्रेस नेता शिवशक्ति गोयल का बयान, कहा फौज में कुछ समय के लिए कोई भर्ती नहीं होता। इस देश का युवा कह रहा है कि अग्निवीर योजना जो है वो हमारे लिए लाभदायी नहीं है। देश की फौज में जब जवान मेहनत करके नौकरी पाता है तो उसकी उम्मीद होती है कि मैं कोई लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं हूँ। अग्निवीर योजना पर बीजेपी नेता रवि किशन का बयान सामने आया, कहा विपक्ष का ये विरोध बहुत ही दुखद है, ऐसा करने से टूटता है बच्चों का मनोबल। यही देखिए, यही सत्य। आज हमारी फौज इतनी ताकतवर हुई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका पूरा श्रेय जाता है। आज हमारी बिटिया भी फौज की तैयारी कर रही है, तो ऐसे कितने बच्चों का मनोबल ये विपक्ष तोड़ रहा है। टीएमसी नेता डोला सेन का बीजेपी पर हमला, कहा अग्निवीर और बंगाल मुद्दे पर सुकांता के मन में मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन बंगाल में कायम रहेगी एकता। पीएम मोदी के अग्निवीर पर दिए बयान को लेकर बोली कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी, कहा कांग्रेस को ताने देने की आदत पड़ गई। कारगिल दिवस जैसा दिन भी जाकर राजनीति का ये बोलकर कांग्रेस को ताने देने का तो हमें आदत पड़ गई, वो उनके सुन सुन के। अखिलेश यादव का कांग्रेस के अलावा केशव प्रसाद पर हमला, कहा सरकार ने 10 साल में हर व्यवस्था बदली है, मौर्य जी केवल मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई पासवर्ड है। आप समझ रहे हो कौन मोहरा है?
सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं। बयान के बाद अखिलेश यादव को केशव प्रसाद मौर्य का जवाब, कहा गलत फहमी ना पालें अखिलेश, कांग्रेस के मोहरा बने अखिलेश, कमल खिला और खिलता रहे। अखिलेश यादव का यूपी की कानून व्यवस्था पर बड़ा हमला, कहा यूपी में बड़े स्तर पर चल रहा है भ्रष्टाचार, यूपी में पुलिस और पुलिस को ही पकड़ रही है। उत्तर प्रदेश के न जाने किस किस कोने में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। लखनऊ में सीएम आवास पर लखनऊ मंडल के विधायकों के साथ सीएम की बैठक, मीटिंग से दोनों डिप्यूटी सीएम ने दूरी बनाई, ब्रजेश पाठक दिल्ली हुए रवाना। संसद में चरणजीत सिंह चन्नी और रवनीत बिट्टू की नोकझोंक के बीच उकसाते दिखे राहुल गांधी, अमित मालवीय ने वीडियो पोस्ट करके किया दावा, बोले रवनीत बिट्टू के खिलाफ हिंसा भड़काना खतरनाक। चरणजीत चन्नी के बयान से राहुल गांधी ने किया किनारा, अमृतपाल के सवाल पर आर भारत पर बोले राहुल मुझे नहीं करनी बात। चरणजीत चन्नी के बयान पर कांग्रेस सांसद सुखविंदर सिंह रंधावा का किनारा, कहा यह चन्नी जी का पर्सनल व्यू है। देखिए ये चन्नी जी के पर्सनल व्यूज हैं, पर मेरे मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी अगर यहाँ वोट आप दिलवा रहे हैं तो लोगों को बताइए। चरणजीत चन्नी के बयान पर बोले अमृतपाल के पिता तरसीम सिंह, कहा हम अन्य सांसदों से पंजाब के अधिकारी के लिए आवाज उठाने की अपील करते हैं, बजट में पंजाब के साथ जो किया गया वो गलत है। राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों का हंगामा, कोर्ट का दरवाजा बंद करने का विरोध, एहतियात के तौर पर बंद किया गया था कोर्ट का दरवाजा।